हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश होमगार्ड की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो उनकी उत्तर प्रदेश होमगार्ड की वैकेंसी आ चुकी हैं। जो आपकी यानी वैकेंसी आई है वो आपकी 41,424 वैकेंसी आई है। तो जो भी अभ्यर्थी यानी उत्तर प्रदेश होमगार्ड की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि उनकी वैकेंसी आ चुकी हैं। साथ के साथ आपके लिए इस वीडियो में पूरी डिटेल वाइज जानकारी देंगे कि क्या क्या आपके लिए ज़रूरी है इस वैकेंसी के लिए, और साथ के साथ आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्या क्या यानी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, और उसके बाद कितनी इसमें हाइट ली गई है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग से इसमें जैसे परसेंटेज वैकेंसी हैं तो कितने परसेंट मतलब वैकेंसी महिला अभ्यर्थियों के लिए, वो भी इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। साथ के साथ आपको इसमें बता दें कि जो ये वैकेंसी है इसके लिए यानी वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित करने पर 600 रुपये ड्यूटी भत्ता तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर ये यानी महंगाई भत्ता निर्धारित किया जाता है। तो ये आपकी यानी वैकेंसी है जो आपकी उत्तर प्रदेश होमगार्ड की हैं। साथ के साथ आपने यदि अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। और वीडियो को लगातार देखते रहें, क्योंकि आगे इस वीडियो में और महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम बताएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपके इसकी फॉर्म कब से यानी भरना शुरू हो गए। तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 18/11/2025 से लेकर के 17/12/2025 तक, और आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 18/11/2025 से 17/12/2025 तक, और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 18/11/2025 से 20/12/2025 तक। और इसमें आवेदन शुल्क जो है वो आपका 400 रुपये है, जो आपका सामान्य ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये क्या है तो आपका आवेदन शुल्क है। और आपके यानी 18/11 से आपके फॉर्म भरना शुरू हो गए। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो भर सकते हैं। साथ के साथ आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे कि आपके लिए यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए, और किस तरह से आप अपना फॉर्म भर पाएंगे, तो वो भी आपको डिटेल वाइज बताएंगे। बस आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। अब आपको बता दें जो यूपी होमगार्ड की जो नई भर्ती है 2025-26, इसमें कुल आपके पद हैं 41,524 हैं। उसके बाद महिलाओं के लिए जो यानी पद हैं वो आपके 20% है। एक तरह से जो महिला हैं उनके लिए जो पद हैं वो कितने हैं तो 20% हैं, जो करीब आपके जो आपके यानी जो पद हैं ये आपके करीब 8,000 प्लस यानी पद आपके महिलाओं के लिए हैं। इसके लिए यानी महिलाओं के लिए 8,000 प्लस पद महिलाओं के लिए, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% है। कितने हैं तो 5% भूतपूर्व सैनिकों के लिए, जो करीब आपके 2,000 हैं। कितने तो 2,000 के आसपास हैं। और उसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए वो करीब आपके 800 के आसपास यानी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये पद हैं। और आपके जो महिलाओं के लिए कितने पद हैं तो वो आपके 8,000 हैं, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2,000 हैं, और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं तो उनके लिए आपके 800 के आसपास ये पद हैं। और साथ के साथ आपकी इसके लिए योग्यता चाहिए वो आपकी यानी शैक्षणिक योग्यता यानी 10th पास आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसकी समकक्ष, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जैसे कोई और जैसे आप 10th पास के लिए जैसे उसके समकक्ष और कोई आपके पास जैसे मार्कशीट या डिग्री है तो भी आपकी मान्य होगी, और आप यानी 10th पास होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें आयु की। तो आयु की बात कर लें तो आपकी 1 जुलाई 2025 को यानी कब 1 जुलाई 2025 को जनरल और ईडब्ल्यूएस के 18 से 30 वर्ष यानी 1 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 तक, और ओबीसी एससी एसटी 18 से 35 वर्ष यानी आयु में 5 साल छूट सहित 1 जुलाई 1990 से 1 जुलाई 2007 के बीच में यानी आपका जन्म हुआ हो तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो ये क्या है आपकी आयु संबंधी जानकारी है। जो भी अभ्यर्थी इसमें यानी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण
जानकारी है कि आपकी जो आय हो इसके लिए मांगी गई है वो आपकी यानी इस तरह से मांगी गई है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं शारीरिक मानक परीक्षण की यानी पीएचटी की। शारीरिक मानक परीक्षण में आपका क्या होगा, तो आपका यानी शारीरिक मानक परीक्षण में आपका जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका सबसे पहले हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर, और वो भी आपके किसके लिए, तो आपकी जनरल ओबीसी और एससी के लिए, और आपकी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात कर ले तो 79 नॉर्मल, और उसके बाद यानी वो भी किसके लिए, जनरल ओबीसी एससी के लिए, और 77 एसटी के लिए, और फुला के यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। साथ के साथ महिला अभ्यर्थी की बात कर लें तो हाइट की, तो हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी एससी की महिला अभ्यर्थी, और एसटी की 147 सेंटीमीटर। वजन 40 केजी आपका होना चाहिए, कितना, तो 40 केजी आपका होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षण की बात कर लें तो दौड़ आपकी 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में जो पुरुष अभ्यर्थी उनकी, और महिला अभ्यर्थी वो 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में, यानी एक तरह से आपको 4800 मीटर दौड़, कितनी, 4800 मीटर दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी, और आपकी यानी महिला अभ्यर्थी को 2400 मीटर दौड़ आपको 16 मिनट में पूरी करनी होगी। कितने मिनट में, तो 16 मिनट में ये आपको पूरी करनी होगी। तो ये आपकी क्या है, तो शारीरिक दक्षता परीक्षण है, और आपकी ये शारीरिक मानक परीक्षण की पूरी जानकारी है। उसके बाद आपको बता दें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन यानी लिखित एग्जाम होगा, उसके बाद डीवीपीएसटी होगा, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और जो आपको सैलरी मिलेगी वो करीब आपके 30,000 के आसपास यानी आपको सैलरी इसमें रहेगी। जो आपकी यानी मंथली सैलरी आपकी रहेगी वो 30,000 के आसपास रहेगी, और इसमें आपका पहले लिखित एग्जाम होगा, फिर डीवीपीएसटी होगा, उसके बाद आपका यानी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब बात कर लेते हैं इसके लिए यानी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो ओटीआर यानी आपका सबसे पहले ओटीआर फॉर्म भरा होना चाहिए, जो आपका यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपका भरा होना चाहिए, और आपके लिए डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट, और जो आपका 10th मार्कशीट है वो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और उसके अलावा कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST का होना चाहिए। उसका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट OBC जो आपका 1/4/2025 से फॉर्म भरने तक यानी लास्ट डेट तक का आपका होना चाहिए। तो ये आपका यानी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो अभ्यर्थी जैसे OBC कास्ट से संबंध रखते हैं वो अभ्यर्थी 1/4/2025 के बाद का अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएं, अन्यथा उनकी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप अपना 1/4/2025 के बाद का ही सर्टिफिकेट लगाएं। उसका EWS सर्टिफिकेट की बात कर लें तो 1/4/2025 से फॉर्म भरने तक यानी लास्ट डेट तक का ही मान्य होगा। तो जो EWS से अभ्यर्थी हैं वो अपना 1/4/2025 के बाद का ही फॉर्म में अपना सर्टिफिकेट लगाएं। उसका डोमिशियल सर्टिफिकेट की बात कर ले जनरल OBC SC ST WSC सभी के लिए उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1846/95/2025 की 2012 दिनांक 16/11/2025 के अनुसार जनपद के मूल निवास प्रमाण पत्र के अतिरिक्त जनपद का डोमिशियल प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। तो ये क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। और साथ के साथ यदि कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसे NOC यानी नंबर ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी अपलोड करना होगा। क्या करना होगा, यानी आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो ये क्या है, तो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। साथ के साथ महिला अभ्यर्थी भी अपना ध्यान रखें कि आप अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वो, और आप अपना जो मतलब जाति प्रमाण पत्र वो अपने यानी पिता पक्ष से ही लगाएं, क्योंकि आपका यानी पहले भी इस तरह की जानकारी आई थी जो UPSI में भी यानी आपका रहा था। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब UPSI का फॉर्म भरा गया था तब भी यानी जाति प्रमाण पत्र लेकर को काफ़ी यानी जो विवाद रहा था। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप यानी अपना जाति प्रमाण पत्र अपने पिता पक्ष का ही लगाएं। ये आपकी जिले वाइज यानी वैकेंसी हैं, जैसे आगरा की आपकी, उसके बाद फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, ये सभी आपकी यानी जिले वाइज वैकेंसी हैं। उसके मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, संभल, सहारनपुर,
मुजफ्फरनगर, शामली, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर और अमेठी। ये क्या है, आपकी जिले वाइज वैकेंसी हैं, तो ये आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद जैसे अमेठी के बाद आपका चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, झांसी, ललितपुर, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फतेहगढ़, कन्नौज, औरैया, ये आपकी क्या है, तो जिले वाइज वैकेंसी है। उसके बाद आपकी लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, खीरी, उन्नाव, आजमगढ़, उसके बाद आपका मऊ, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, उसके बाद गोरखपुर, उसके बाद आपका कुशीनगर, उसके बाद देवरिया, उसके बाद महाराजगंज, उसके बाद मिर्ज़ापुर, उसके बाद भदोही, सोनभद्र और आपका प्रयागराज और आपके यानी फतेहपुर और प्रतापगढ़, ये आपकी यानी जिले वाइज वैकेंसी है। क्या है ये, जिले वाइज आपकी वैकेंसी है। उसके बाद आपकी कौशाम्बी, वाराणसी और गाजीपुर और जौनपुर और चंदौली, आपकी ये सभी जिलों में कुल जो वैकेंसी वो आपकी 41,424 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है, तो 41,424 वैकेंसी है, जो आपकी प्रत्येक ज़िले की यहाँ पर डिटेल भी है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जिस ज़िले से हैं उसी ज़िले की यानी वैकेंसी में आप अपना जैसे फॉर्म भरेंगे, साथ के साथ उसी से आपका संबंध है, तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। जो आपकी कुल वैकेंसी है वो 41,424 है। उसके बाद जो अभ्यर्थी एनसीसी किए हुए हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे यदि जो अभ्यर्थी एनसीसी किए हों उनके पास ये सी प्रमाण पत्र है तो 3 अंक उन्हें मिलेंगे, बी प्रमाण पत्र है तो 2 अंक मिलेंगे और ए प्रमाण पत्र है तो 1 अंक, और उसके बाद स्काउट गाइड को भी 1 अंक मिलेगा। तो ये उनके लिए बेनिफिट है, जो अभ्यर्थी एनसीसी किए हुए हैं उन्हें कुछ अंक भी यहाँ पर दिए जाएंगे, तो ये उनके लिए एक अच्छी यानी खुशखबरी की बात है। अब बात कर लें आपके एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न में आपसे क्या पूछा जाएगा और कितने नंबर का आपका पेपर होगा, तो जनरल नॉलेज के आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे। कितना समय मिलेगा, तो 2 घंटे का समय मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी यानी उत्तर प्रदेश होमगार्ड में फॉर्म भरना चाहते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि आपका इसका एग्ज़ाम होगा जो आपका यानी 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर का, और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे। इसका आगे सिलेबस भी बताएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, तो वो भी आप जरूर देखिए। साथ के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की वैकेंसी उससे संबंधित कोई भी नोटिस या कोई भी सूचना आएगी सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। साथ के साथ आप अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, क्या है, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल, क्या यानी व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दिया गया है, तो आप यानी उसे ज्वाइन कर लें, जिससे क्या है कि आपकी इस वैकेंसी संबंधित कोई भी जैसे जानकारी होगी या कोई भी जैसे नोटिस होगा या जैसे आपकी जो आपका ये जीके है और जो आपके ये 100 क्वेश्चन है इनसे संबंधित कोई भी जैसे पीडीएफ या नोट्स होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा, जिससे आप देख पाएंगे। इसलिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। अब बात कर लेते हैं आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। तो आपका सामान्य ज्ञान का ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न सामान्य विज्ञान के, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, उसके बाद नगरीकरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले एवं स्थानीय त्यौहार, खेल पुरस्कार एवं उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, अतिरिक्त सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी एवं जनोन्मुखी योजनाएं,
और महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रयास, प्राकृतिक घटनाएं और महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह। ये आपके किसके टॉपिक हैं? तो आपके सामान्य ज्ञान के, और इसी के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और आपका जो 100 नंबर का ये पेपर होगा और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। कितने समय मिलेगा? 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। साथ के साथ जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश होमगार्ड में फॉर्म भर रहे हैं तो उन्हें बता दें कि आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आपके उत्तर प्रदेश होमगार्ड के एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जा रही है, तो आप जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि यदि आप जुड़ेंगे तभी आपकी यानी तैयारी अच्छी हो पाएगी। इसलिए आप जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। साथ के साथ आपको बता दें कि जो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित लगातार यानी हम होमगार्ड की यानी तैयारी करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की लगातार कई वीडियो अपलोड कर दी हैं, और आप अभी तक यदि आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि आपके सब ये पेपर पूरा पेपर आपका सामान्य ज्ञान पर आधारित है। और ये इतनी अच्छी वैकेंसी है क्योंकि आपकी एक तो ज़िले में पोस्टिंग रहेगी और दूसरा आप यानी अपने घर से ही आसानी से अपनी ये जॉब कर पाएंगे और बहुत ही अच्छी सैलरी है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे स्तर से करें। और आपको बता दें कि ये जो जितने भी टॉपिक हैं इनकी हमने लगातार तैयारी कराना शुरू कर दी है। यदि आप अभी तक यदि नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि यदि आप जुड़ेंगे तभी आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें कि जितने भी अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड में फॉर्म भरना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की जॉब लेना चाहते हैं, वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यदि अच्छा स्कोर होगा तभी आपका यानी सिलेक्शन होगा। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी यानी काफ़ी अच्छी वैकेंसी हो। साथ के साथ इसमें फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरे जाएंगे, क्योंकि इसमें आपकी जो 35 वर्ष तक की यानी आयु की बात की गई है, तो इसमें 35 वर्ष तक काफ़ी ज़्यादा यानी फॉर्म भरे जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि जो अभ्यर्थियों ने पता है कि जो ज़िले वाइज ये वैकेंसी है और साथ के साथ ज़िले में पोस्टिंग रहेगी, वो काफ़ी अच्छी सैलरी भी है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी शुरू कर दें जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो पाए। साथ के साथ आपको बता दें कि आपकी इसकी यानी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपका ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है। यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। साथ के साथ आपको बता दें कि आप टॉपिक वाइज यानी तैयारी करें, ये नहीं है कि कहीं से कुछ पढ़ लिया, इस तरह से नहीं। यदि आपका जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश को आप प्रॉपर पढ़ें, क्योंकि उत्तर प्रदेश से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। इस बात का ध्यान रखें, आपके 100 क्वेश्चन हैं तो कम से कम 20 क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश से ही आएंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। साथ के साथ आप यानी जैसे सांस्कृतिक, उसके बाद जैसे आपके जो महत्वपूर्ण जैसे आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार, सम्मान, राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, ये सभी टॉपिक कम से कम आपके 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास इनसे आएंगे आपके। तो ये सभी टॉपिक की आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तैयारी कराई जा रही है, वो भी डिटेल वाइज, जिससे क्या है कि आपका एक भी नंबर ना कटे, क्योंकि एक एक नंबर का महत्व होता है। यदि आपकी मेरिट लगेगी और यदि आपका दशमलव यानी 92 नंबर कम हुआ तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हों चाहे पुरुष अभ्यर्थी हों, इस बात का ध्यान रखें कि ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि ये आपको बार बार मौका मिलेगा नहीं, इस बार ये वैकेंसी आई है। और साथ के साथ ये आपकी जिले वाइज इसमें आपकी जॉब रहेगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने घर से भी आप अपनी इसी जॉब को कर पाएंगे। और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आसानी से अपने घर पर रहेंगे और घर से आप यानी अपनी जॉब पर जा पाएंगे और जॉब से अपने घर आ पाएंगे। बहुत ही अच्छी वैकेंसी और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। आप अपने इस यूट्यूब चैनल से अभी जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। हमने पिछली कई वीडियो उत्तर प्रदेश की बना के पहले से अपलोड कर दी हैं, उन्हें देखें और अपने यानी नोट्स बनाना शुरू कर दें। और साथ के साथ अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया है, तो उसे ज्वाइन कर लें, जिससे कोई भी जैसे PDF होगी या नोट्स होगा तो हम आपको डायरेक्ट भेज पाएँ, जिससे आप और अच्छे से उन्हें क्लियर कर पाएँ। इसलिए आप जुड़ें और साथ के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं
जो इसकी यानी वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे और अभी ये वैकेंसी आ चुकी है तो उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपके कोई भी डाउट हो, यदि आपको कोई और जानकारी लेनी हो तो आप इस वीडियो में कमेंट करें, हम आपको जानकारी देंगे। बस आप लगातार जुड़े रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें